नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज़ में हेमंत अधिकारी। आज जो है वास्तव में एक पेड़ माँ के नाम के साथ जो है कार्यक्रम यहाँ चला और क्षेत्रीय सांसद सुषमा स्वराज की पुत्री जो है बांसुरी स्वराज जी ने आकर यहाँ पे पेड़ लगाया रामजय स्कूल सेक्टर 4 आर.के.पुरम में। तो मैं वहाँ की यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैडम, आप अपना शुभ नाम कहते हुए ये आपका जो विषय में बताइए कि क्या है। मैं ऋचा शर्मा, प्रिंसिपल रामजस इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बांसुरी स्वराज अपनी मदर की बर्थ एनिवर्सरी पे वो एक पेड़ लगाना चाहती थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, एक पेड़ माँ के नाम। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बांसुरी स्वराज जी ने आज स्कूल में वृक्षारोपण किया, जिसमें आम और पीपल के पेड़ थे और एक तरह का उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया कि हर बच्चे को एक पेड़ लगाना चाहिए अपने माँ के नाम। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं जो गमलों में सूख जाते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, तो उनका ये कहना था कि हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि गमले में पेड़ उगाएं और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो एक अच्छी सी जगह देखकर उस छोटे से पौधे को एक पेड़ में तब्दील करें, ताकि हम अपनी मदर नेचर का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें। बिल्कुल, जो लोग घरों में पौधे गमलों में उगाते हैं और वो वहीं सूख जाता है, कई बार पानी का अभाव से मैडम ने कहा ही कि उन गमलों से उतार कर पार्क में, किसी गली में या रोड के किनारे कहीं पे भी अगर पेड़ लगा तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, छाया बन जाएगा और हरियाली और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैडम ये वास्तव में स्कूल का जो एक आज का जो कार्यक्रम रहा है वो पेड़ की, तो मैं अब दूसरा पूछूंगा, एग्जाम भी आ रहे हैं, विद्यार्थी और पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैं 3 जगह पूछूंगा, विद्यार्थी, पेरेंट्स और टीचर, तीनों का जो समन्वय है उस पर क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी पेरेंट्स से बात की और मैं हमेशा पेरेंट्स को पार्टनर इन लर्निंग कहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो स्कूल और पेरेंट्स के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट होता है, जिसमें जो वैल्यू सिस्टम या जो भी हम स्कूल में सिखाते हैं पेरेंट्स उसको आगे बच्चों में एनकरेज करते हैं। तो जैसे हमने स्कूल में बच्चों को सिखाया कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें हमें एक पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है कि वो घर में बच्चों में ये जो वैल्यू है कि अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। एक पेड़, एक छोटे से पौधे को जब तक वो पेड़ ना बन जाए उसका ध्यान रखना है। सो जिसमें 1 से 10 साल का समय लगता है। सिर्फ वृक्षारोपण कर देना ही काफी नहीं होता है। उस छोटे से पौधे को वृक्ष बनाने में जितना समय लगता है वो एक विद्यार्थी और एक माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और ये संदेश जो है वो हम स्कूल के माध्यम से, इन छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल, कितने पेड़ लगाए, लगाना आसान है लेकिन उसको जिम्मेदारी पूर्वक उसको बड़ा करना बहुत महत्वपूर्ण बता रहे मैडम ने। तो वास्तव में हम पेरेंट्स और टीचर और विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी उत्सुकता जगाते हुए छोटे बच्चेपन में पेड़ लगाते हैं, जब बड़े होने तक उसका ध्यान करेंगे तो वाकई में एक राष्ट्र का जो हरियाली या पर्यावरण का जो विश्व में जो अभी समस्या हो रही है उस पर जीता जा सकता है। तो पर्यावरण के लिए उदाहरणीय कार्य प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत अच्छा, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र में जो है बढ़कर भी माँ का ओहदा दिया गया है। तो एक पेड़ माँ के नाम से संपूर्ण पूरे जगत में ये बहुत एक उदाहरणीय, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में पहला ही घटना है। वैसे पेड़ तो बहुत लगाते हैं। तो मैडम वास्तव में एक ये रही पेड़ के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर भी है। पर अब जो बच्चे पढ़ाई के ऊपर भी मैं कहूँगा कि वास्तव में बच्चे बहुत से आते हैं, खेलते कूदते समय निकल जाता है, फिर वो पेपर आते हैं, डिप्रेशन में जाती है, पेपर तैयार नहीं होती, फिर किसी का क्या है। तो इनको क्या मैसेज देती हैं कि बच्चों को वास्तव में कैसी तैयारी होनी चाहिए और पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भी बता दें। देखिए, इसके लिए हमेशा हमारी टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को एक कम का सपोर्ट देते हैं। तो जितने भी उनके स्ट्रेस या मेंटल इश्यूज होते हैं, तो जितने भी स्कूल में आप देखिए, हमारी सुबह की असेंबली जो है वो एक व्यायाम के साथ शुरू होती है, एक्सरसाइज के साथ शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि जो बॉडी रेगुलर डेली 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करती है, प्राणायाम करती है असेंबली में, तो वो हमारे बच्चों को कोई भी एग्जाम का प्रेशर लेने ही नहीं देती है, क्योंकि उसी से हमारी अगर एक सेहतमंद बॉडी होगी तो एक सेहतमंद दिमाग भी होगा। हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी। इसी तरह से हम बच्चों को इतनी अच्छे से तैयारी करवाते हैं एग्जाम की, और उसमें हम पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है, काउंसलर्स होते हैं गाइड करने के लिए, टीचर्स हमेशा 24/7 रहती हैं, फ़ोन पे भी अवेलेबल रहती हैं ताकि वो बच्चे को गाइड कर सकें। तो जितना भी तैयारी हम पूरे साल करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ, अलग प्रोजेक्ट्स के साथ, कि बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस हो नहीं पाता है।
बिल्कुल, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारी जो संस्कृति है, पुरानी परंपरा, गुरुकुल की, गुरु शिक्षा की परंपरा, और वास्तव में अगर तीनों मिल जाएं तो किसी भी विद्यार्थी या किसी भी राष्ट्र का जो नागरिक है उसकी उन्नति में कभी कमी नहीं होगी और राष्ट्र का निर्माण होगा। ये कहते हुए मैं आर.के. पुरम सेक्टर 4 रामजस स्कूल में मैं मौजूद हूँ और मैडम के साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैडम जी, अंतिम में हमारे दर्शकों को भी 2-4 शब्द बता दीजिए। मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इसी मुहिम के साथ जुड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, और सिर्फ पेड़ ना लगाएं, उस पेड़ का कम से कम 5 से 10 साल तक ध्यान रखें, जब तक वो अपना खुद ध्यान नहीं रख सकता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे देखते रहिएगा। मैं हिम्मत आपसे विदा लेता हूँ।